नमस्कार। इंसान किसी भी क्षेत्र में किसी न किसी से प्रेरणा प्राप्त करके ही जीवन पथ में आगे बढ़ पाता है। अगर साहित्य या कला के किसी भी क्षेत्र की बात करें तो ये बात और भी अधिक मायने रखती है, क्योंकि आमतौर पर किसी प्रतिष्ठित प्रेरक व्यक्तित्व से प्रेरित होकर ही इन क्षेत्रों में आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। अब ये अलग बात है कि जो एक कलाकार, साहित्यकार मंच की चाह रखता है, वह उसे उपलब्ध हो पाता है कि नहीं हो पाता है, जहाँ से वह अपनी प्रतिभा का परिचय देखते हुए अपना भविष्य संवार सके। अस्तित्व के इस अंक में इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे प्रसिद्ध चित्रकार सुनीता गांधी जी से। सुनीता मैडम, आपका एक्सेक्चुअल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को भी मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं। भविष्य की जब भी बात करें तो एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है। बिल्कुल। खैर, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ अपनी ये कलात्मक यात्रा जो है, कला के प्रति जो आपका रुझान है, पैशन है, उसको साझा कीजिए। कैसे आपको शौक पड़ा चित्रकला की तरफ पदार्पण करने का? बचपन से ही स्कूल टाइम में जैसे भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे तो टीचर्स जो थे हमें उस टाइम चित्रकारी के थ्रू मैथ्स करवाते थे, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते डायग्राम्स थे। वगैरह तो हुआ डायग्राम्स वगैरह वो बहुत ही मतलब इनोवेटिव तरीके से वो करवाते थे कि उनको देखते देखते मेरे को भी उस तरफ जो है इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। उसके बाद जब घर पे था तो मेरी मदर जो है वो नेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, तो उनकी तरफ से भी मुझे ये प्रेरणा मिलती थी कि आप चलो, माँ का रुझान तो स्पोर्ट्स की तरफ स्पोर्ट्स के, बट आप कल्चर की तरफ जाइए मैं थोड़ा। मतलब मैं जब भी पानी वगैरह गिरता था मेरे से नीचे फर्श पे, तो उस टाइम तो इतने मीडियम नहीं होते थे हमारे पास, तो पानी में ही मैंने वो बनाने चित्रकार शुरू करने और फिर वो थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो जाते थे, तो वो एक मीडियम था। करते करते फिर मेरे प्रिंसिपल ने जब देखा कि ये इसका रुझान है, उन्होंने मुझे इसमें बढ़ावा दिया। वो अपनी तरफ से कलर्स वगैरह, ड्राइंग पैड्स वगैरह देते थे और स्कूल में कॉम्पिटिशन्स जब भी होते थे पार्टिसिपेट करवाते थे, खुद से आगे भेजते थे कि आप जाइए, आप अपना जो है अपना जितना भी टैलेंट है वो दिखाइए। और मैंने स्कूल लेवल में काफ़ी प्राइज़ वगैरह लिए। उसके बाद अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन में जब एडमिशन वगैरह हुआ तो जो पढ़ाते थे टीचर्स, क्योंकि वो इनोवेटिव वाला तरीका तो वहाँ था नहीं, तो वो लेक्चर्स होते थे, लेक्चर्स में जी लेक्चर्स मुझे हमेशा बोरिंग लगते थे, तो मैं पीछे बैठ के स्केचेस करती थी। वहाँ भी मेरे को टीचर के स्केचेस का आसपास जो भी बैठे थे वो बचपन में होता लास्ट कॉपी पे, मतलब कॉपी के पेजेस पे वो स्केचेस चलते रहते थे। तो एक दिन मेरी टीचर वहाँ पे जो लेक्चरर थे, उन्होंने देखा कि अब मैं क्या करूँ, उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने मुझे उस टाइम गाइड किया कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। उन्होंने मेरे को 2-3 कॉलेजेस का एड्रेस दिया। डांटा नहीं आपको कि मैं पढ़ा रही हूं, आप मेरी स्केच बना रही? नहीं, उनको पहले तो गुस्सा आया था, बट जब उन्होंने क्वालिटी ऑफ स्केच देखा तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप भी अच्छे हुआ करते थे। जी बहुत ज़्यादा वो ध्यान रखते थे अपने स्टूडेंट्स का। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने एड्रेस दिए, तो मैंने फिर दिल्ली में जाके वो वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह दिया और वहाँ क्वालिफाई किया और वहाँ पे मैं फर्स्ट आई ऑल इंडिया लेवल पे। फिर मेरा ये जो सफ़र है एज एन आर्टिस्ट, तब वहाँ जाके शुरुआत हुई। दिल्ली में किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन वगैरह की होगी वहाँ पे ना? वहाँ पे हाँ जी, वहाँ पे मैंने मीराबाई पॉलिटेक्निक से की। पहले उस कॉलेज का नाम था वुमेंस पॉलिटेक्निक, आज के टाइम पे उसका नाम है मीराबाई पॉलिटेक्निक। तो उसके बाद फिर आपने एडवांस कोर्स वहीं पे किया? नहीं, उसके बाद मेरे को अपनी फैमिलीज़ की वजह से वापस आना पड़ा, क्योंकि हॉस्टल में रहना होता था। तो गर्ल्स को ये जैसे हमारे यहाँ पे दंगे वगैरह हुए 90s में, क्योंकि मैं उसी दौरान पढ़ी हुई हूँ, तो उस टाइम एक फ़ीमेल के लिए बाहर रहना बहुत मुश्किल था। हॉस्टल तक तो ठीक था कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट प्राइवेटली रहना वो फैमिली नहीं अलाउ करती थी। तो मुझे वापस आके जम्मू में मैंने एज ए फ्रीलांसर अपना करियर स्टार्ट किया। आपका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या था? कौन से कलर ज़्यादा यूज़ करना पसंद? ज़्यादा, क्योंकि बैकग्राउंड मेरी जो थी बहुत ही लो थी पीछे से फाइनेंशियल, तो मैं पेंसिल में ही ज़्यादा वर्क करती थी या पेन में, पोर्ट्रेट्स में। अच्छा, पोर्ट्रेट तो में ज़्यादा? जी, पोर्ट्रेट्स में ज़्यादा था। लेकिन जब आपने यहाँ पे आके कमर्शियल काम करना स्टार्ट किया, जैसे आप मैच्योर कहिए या कमर्शियल कीजिए, लेकिन क्या यहाँ पे वैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध थे? नहीं, उस टाइम तो लोग बहुत प्रोत्साहन था क्या? नहीं, उस टाइम तो लोग हंसते थे, बच्ची क्या करेगी, टाइम आप वेस्ट कर दिया नहीं, अपना। अब शटर को पेंट कर दीजिए, इस तरह के ऑफर्स आते थे। अच्छा तो कैसा महसूस हुआ?
दिल्ली में कोर्स करके एडवांस स्टडीज़ करके वापस जम्मू में आना नहीं, और वापस मंच जम्मू में उपलब्ध आके नहीं हो पाना। मंच तो उपलब्ध नहीं था, बट ये बोलो कि भगवान की कृपा से मेरे को कोई ना कोई ऐसा गाइड लाइफ में मिलता रहा जिससे मैं ग्रो करती रही। उस टाइम मुझे डीआईसी से किसी ऑफिसर का उन्होंने मेरे को स्केचेस करते हुए देखा था। अच्छा। दीवाना मंदिर के आसपास बैठी हुई थी, तो तब जेडीए का प्रोजेक्ट चल रहा था उनका, दीवाना मंदिर को उन्होंने बनाना था एडवांस उसमें काम करके। उन्होंने जब देखा मेरे को तो उन्होंने मेरे को बोला कि बच्चे आप हमें स्केचेस बना के दे सकती हैं। उन्होंने मेरे को लोकेशंस बताएं कि इस लोकेशन का हमें चाहिए। मैंने उनके लिए वो वर्क किया। उसके बाद डीआईसी में मेरे को एंट्री मिली, वहाँ पे मुझे सेट डिज़ाइनिंग के काम मिले। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इन्वॉल्व होना शुरू हो गई जम्मू में एज ए कमर्शियल आर्टिस्ट। जे.एंड.के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जिसका ये दायित्व भी बनता है, उसके साथ इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स का भी दायित्व बनता है जी कि आर्टिस्ट को, फाइन आर्ट के आर्टिस्ट को मंच उपलब्ध करवाया जाए, गैलरीज उपलब्ध करवाया जाए जहाँ पे वह अपना जो भी काम है उसको एग्जिबिट कर सकें। क्या समझती हैं कि ये दोनों संस्थान जो हैं, एक तो इंस्टीट्यूशन है, जी जी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनजीओ आजकल कहा जा रहा जी है, जी जी मंच उपलब्ध करवा पा रहे हैं? आ, कितना ज़रूरी है मंच हो पाना? सब मंच बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। जब मेरा यूथ टाइम था तो मेरे को यही प्रॉब्लम उस टाइम फेस हो रही थी कि क्योंकि एक तो उस टाइम माइग्रेंट्स का फेस चल रहा था। एक तो वो मेरे लिए बीच में था जो ऑब्स्टेकल के। पॉलिटिकल डायलेमा था, कह सकते बिल्कुल हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और दूसरा क्या था कि मैंने क्योंकि यूटी से किया था अपना डिप्लोमा या कमर्शियल आर्ट्स में, तो जब मैं जम्मू में कहीं भी जाती थी तो यहाँ पे क्या होता था, फाइन आर्ट्स में जो अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो अपने ही स्टूडेंट को आगे Promote लाने करते की कोशिश करते थे। कहीं भी इंटरव्यू होना कुछ होना तो उनकी वो बैकग्राउंड होती थी, वो आगे निकल जाते थे, मैं पीछे रह जाती थी, जबकि मेरा वर्क जो था बहुत अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि जो आपने मीडियम अडॉप्ट किया, मैं कैरियर की बात करता हूँ, जी जी तो अगर आप उसके बजाय कोई और दिशा पकड़ती तो अच्छा होता? कभी महसूस होता है जब आप ने महसूस किया कि जहाँ पर आकर आर्ट की वह कदर है नहीं कदर जो नहीं है, आपने बट ख्वाब में कभी सोचा था? कि होता है ना जब आदमी एक नहीं, पैशन के बहुत साथ बार किसी फील्ड में आगे जा सकता है। मैंने अपना कैरियर चेंज कर लिया बीच में। मैं एज ए टीचर काम करना शुरू हुई, तो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर अपने आप को यहाँ पे क्योंकि एग्जिस्ट करना था, पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं वापस बाहर जाऊँ, तो इसलिए उनकी इच्छा से मेरे को जब यहाँ अपना वर्क करना पड़ा तो स्टूडेंट्स को जब मैंने अवेयरनेस की तरफ इसको मोड़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फेस किया मैं इतने यहाँ पे आर्टिस्ट क्रिएट कर दूँ कि लोगों को समझ आए आर्ट क्या चीज़ है। और वो उस चीज़ में मेरे को कामयाबी भी मिली। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है और नेशनल लेवल के प्राइज़ तक ले आए हैं पोस्टर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। तो उस वे में अगर देखो तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि मैं अगर अपनी मर्ज़ी से बनी थी, मुझे इसमें अगर अच्छा लगता था, तो आज इतना हमारे पास चांसेस हैं। आज के बच्चे को यूट्यूब पे भी आपको देखेंगे कि सीखने को मिलता है, बट वो इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं होती है। अभी भी मैं देख रही थी, एक आर्टिस्ट हैं, वो अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे कहीं, उन्हें तो वो लाइट का जो कंसेप्ट है, हमारे टीचर्स यहाँ पे वो चीज़ें बताते ही नहीं हैं बेसिक, कि आपकी लाइट कहाँ से होनी चाहिए, जब आप ड्रॉ कर रहे हो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कलर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसमें किस टाइप से उसको काम करना है। क्योंकि टू सम एक्सटेंट ये टेक्निकल चीज़ भी है। टेक्निकल चीज़ें नहीं सिखाते, वो कहते हैं बस आप करते रहिए आ जाएगा। वो फाइनेंशियली अपना देखते हैं कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, कि स्टूडेंट हमारे पास 3 साल 4 साल ज़्यादा 5 टाइम साल लग जाएगा तो लगा ज़्यादा रहे पैसा हैं। रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल उस तरफ ज़्यादा है। आजकल कला के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा दखल है। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही अगर आपने सारी चीज़ें क्रिएट करनी है तो मुझे लगता है कि आर्ट कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप इतनी परफेक्ट चीज़ दे दिया करते हैं कि आर्टिस्ट को ऐसे लगता है कि आत्मग्लानि होती है कि ये बात, अगर मशीन अच्छा बना सकती है तो फिर मेरे हाथ कहाँ तक काम आएंगे फिर। लेकिन क्या सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है टेक्निक के माध्यम से कोई चीज़ क्रिएट करना और दिल से क्रिएट करना कैनवस पे? दिल से जो हम क्रिएट करते हैं वो इमोशंस उसमें फील होते हैं।
जो भाव एक नहीं आते आर्टिस्ट, उसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भाव नहीं आते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको भाव नहीं मिलेंगे उसमें। और दूसरी चीज़ है, जो आज की जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि वो सोचते हैं कि हमने जो कमांड दिया, हमने जो बोला, वो विद इन सेकेंड्स बन जाएगा। जब उनको बनाने के लिए बोलो कि आप इसको ट्राई करो, एक परफेक्ट आर्टिस्ट को ही आप बोलिए कि आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, उनका एक चित्र दूसरे से मैच नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आप बोलो 1000 कॉपी निकालेंगे, डिट्टो 1000 कॉपी। निकालेंगे डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जो आपके हाथ का ये आपको जो स्किल भगवान की तरफ से मिला है, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए और उसमें अपना निखार लाइए। वो जो सेटिस्फेक्शन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कभी आ ही नहीं सकता। बचपन में भी, अभी भी जब हम कला के क्षेत्र में आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं, जांचने की कोशिश करते हैं, विशेषकर चित्रकारी के हवाले से, तो साउथ के राजा रवि वर्मा जी जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए, जी। विश्वविख्यात। अगर उन्हीं के लेवल पे जम्मू में किसी चित्रकार की बात होती है तो अनसंग हीरो की तरह रहे देवीदास जी। जी देवीदास जी के बड़े बड़े चित्र बनाए हुए पेंटिंग्स मंदिरों में बिल्कुल। डिस्प्ले हुआ करती थी। क्या वॉल वजह है कि पेंटिंग्स पे हाँ, वो बिल्कुल, किया बिल्कुल। करते थे। क्या वजह उनके है कि बहुत से उनको वह शागिर्द थे। एक्सपोजर नहीं मिल पाया जो राजा रवि वर्मा जी को मिला? हम लोगों में क्या वो शाइनेस है डोगरों में कि हम करते हैं घर बैठ के पेंटिंग भी करेंगे, कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़ जाएंगे, लेकिन एक्सपोजर नहीं लेंगे? नहीं, अगर आप इस टॉपिक पे बात करेंगे तो क्या था, राजा रवि वर्मा जी जो थे वो, उन्होंने वो टाइम देखा था जिस टाइम हम गुलाम हुआ करते थे। तो उन्होंने आर्ट को एक मीडियम को, इसको आर्ट को उन्होंने यूज़ किया, अपने अंदर का जो एग्रेशन था वो पब्लिक में लाएं, पब्लिक को अवेयर करें। ठीक है, टफ नहीं था तब जब हम गुलाम बहुत थे? टफ था, बहुत टफ था, लेकिन जो तो अपने अभी तो अंदर सहज की तरीके भावना से, जो है, अभी तो सहज तरीके से जी। वो चीज़ बाहर आ सकती है। नहीं, बट वो उन्होंने हार नहीं मानी ना, वो बहुत अपने उसमें लगे रहे, प्रयास में लगन थी लगे रहे, उनमें। लगन थी। और उन्होंने, आप उनकी एक पेंटिंग देखेंगे, हमने श्री राम को हमेशा देखा है बड़े कूल से, काम से पोस्टर्स में, लेकिन वो राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग है जिसमें राम को एग्रेशन में भी दिखाया गया है कि जब उनकी पत्नी को लेके गए थे रावण, तो उन्होंने कैसे एग्रेशन से वो फेस किया। वो जो सीन उनकी पेंटिंग्स हैं वो आज भी हम देखते हैं तो वो इमोशंस को हम फील करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देवीदास जी की हम बात करें तो वो आर्टिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती थी या जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो क्या करते हैं, आज के टाइम पे भी ये खुला सच है, कमीशन देंगे तो काम मिलेगा। तो बस उस चक्कर में वो आगे नहीं आ पाए। तो अपने को एग्जिबिट करने के लिए कुछ मैच्योर भी काम करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। जैसे कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुआ करते हैं, जम्मू में एक स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। जी। आप नहीं समझते कि जम्मू के कलाकारों को अगर वाकई मंच देना था, थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती उनको, तो उन्हीं को इंगेज किया जाना चाहिए था और बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के तहत जम्मू में स्मार्ट सिटी का काम होना चाहिए था। बिल्कुल अगर आप जम्मू को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो यहाँ का ओरिजिनल आर्ट वहाँ पे दर्शाया जाना चाहिए था। बिल्कुल तो हो कौन दर्शाएगा? लोकल आर्टिस्ट तो दर्शाएगा। ये चांस जो है, जो हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं स्मार्ट सिटी की प्लानिंग में, वो अपने देखते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं और कितने कम रेट्स में वो इस चीज़ को दे सकते हैं, उनका अपना बेनिफिट कितना होता टेंडर है। सिस्टम हो सकता है, लेकिन जब आप आर्टिस्ट एंगेज करने की बात करते हैं तो लोकल टैलेंट ही तो होना चाहिए। लोकल टैलेंट को चांस नहीं देते ना। जैसे आपको इसी किस्से में मैं बताती हूँ कि 3 साल पहले मैं टीबी से गुजर रही थी, ट्यूबरक्लोसिस से। तो मेरी हेल्थ इतनी बुरी कंडीशन में थी कि शायद मैं आज ख़त्म हूँ कि कल ख़त्म हूँ। उस दौरान मुझे अमृतसर से G20 के अंडर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। हम 3 आर्टिस्ट यहाँ से जम्मू से गए, वहाँ पे हमने जाके प्राइज़ भी निकाला G20 के वॉल पेंटिंग कंटेस्ट में। उन्होंने हमें कलर्स वगैरह दिए, उन्होंने हमें टॉपिक्स दिए और बोला कि आप जो एक्सप्रेस कर सकते हैं पंजाब के कल्चर के अकॉर्डिंगली वो कीजिए। वहाँ से हम जीत के भी आए। और हैरानगी की बात ये है कि जम्मू में जो G20 का इवेंट हो रहा है वहाँ हम तीनों आर्टिस्ट कहीं नजर मिसिंग नहीं हैं। आए, कहीं नजर हमें नहीं किसी ने कवर ही नहीं किया क्योंकि हमारी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। लेकिन आर्ट को जब भी आपने प्रमोट करना है तो पॉलिटिकल के साथ सोशल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आर्टिस्ट को भी प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पे हमें जो है 25,000 का प्राइज़ मिला है। ठीक अच्छा, है, जब फाइनेंशियल भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया, कलर्स भी दिए और हमारा जो 8 दिन का खर्चा था वो सारा गवर्नमेंट ने ही स्पॉन्सर किया था कि जो लेकिन बाहर से जब आर्टिस्ट देखिए आए थे। जब मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है तो पेंटिंग करना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कैनवस पे पैसा लगता है, कलर्स पे बिल्कुल। पैसा लगता है, जी। उसके बाद उसको फ्रेम में जड़ना है ना, वो भी तो एक पैसा का ही काम है।
जी। तो जब आपको पैसा इनपुट आ नहीं रहा तो आप उस पर स्पेंड भी नहीं कर सकते, जी, जी। इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते जी। वहाँ पे। कितना ज़रूरी है कि वो मंच भी होने चाहिए, वो ख़रीदार भी होने चाहिए आर्ट पीसीस के, कला को प्रमोट करने वाले, तभी तो कला जिंदा रहेगी। आपको लगता है कि जम्मू में काफ़ी मिस है? जम्मू में अभी तो इस तरह के कोई पेंटिंग्स को खरीदने वाले मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। जितने भी देखे हैं फ्री में पेंटिंग्स लेने वालों की कतार लगी हुई है। लेकिन वो वो भी क्या उतनी कदर करते हैं घर में उन पेंटिंग्स की? उनके हिसाब से क्या है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आप इससे बेटर, मेरे को मेरे स्टूडेंट्स बोलते थे, मेरे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए मैंने काम किया है या ट्यूशन्स दी हुई हैं उनकी वाइफ्स को, वो भी मुझे ये बोलते थे, मैडम आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं, इससे बेटर आप पढ़े लिखे हो, आपने बीकॉम की हुई है, आप किसी अच्छी जगह पे जॉब कीजिए, कौन सी फील्ड में आप आ गए लेकिन पैशन अपने। उनको नहीं पता ना कि पैशन क्या चीज़ है। हाँ, ये जो पैशन है, पैशन आपको जो है ये मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन देता है। पब्लिक इसको क्या बोलती है, क्या करती है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फाइनेंशियली हमारे लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है एज एन आर्टिस्ट, तो जम्मू में इतना टैलेंट भरा हुआ है कि आप बाहर वालों को अगर देखेंगे, उनका टैलेंट उस लेवल का नहीं है जितना हमारे JNK में आपको नज़र आएगा। इवन कश्मीर में, श्रीनगर में, वहाँ के स्टूडेंट्स का जब मैं देखती थी कि लद्दाख से जो बच्चे आते थे, उनको जो मैंने थोड़ी सी क्लासेस दी हैं टेक्निकल, और उनका हैंड जो मैंने देखा, जो कॉमर्स फील्ड के हैं, वो पहले सोचते थे मैम कॉमर्स का हम होके हमें आर्ट से क्या लेना है। तो मैं उनको समझाती थी, बेटा आर्ट अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये हमारी अपनी इनर जो ग्रोथ है, पर्सनैलिटी है, उसको ग्रो कर रहा है। तो उसमें जब उनका हाथ मैंने किया तो लद्दाख में आज वो काम कर रही हैं लड़कियाँ। हमारी जो स्टेट है यूटी जो है, वह ज़्यादातर टूरिज़्म पे डिपेंड है। जी। अलग अलग राज्यों में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो एग्जीबिशंस लगा करती हैं तो वहाँ पर अपना लोकल आर्ट दर्शाया जाता है। जी। आप नहीं समझती कि जैसे कला केंद्र है वहाँ पे एक रेगुलर एग्जीबिशन होनी चाहिए जहाँ पे लोकल आर्टिस्ट की कलाकृतियों को दर्शाया जाए, ताकि जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है वह इनको देख के रूबरू होकर यहाँ के आर्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करे। और ज़्यादातर टूरिस्ट फिर अच्छी चीज़ लगे तो ख़रीदा भी करते हैं। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो अच्छी चीज़ लगे तो खरीदते हैं। बिल्कुल। कोई भी आर्ट पीस हो, जैसे साउथ में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में चले गए, तो वहाँ से खरीद कर लाते हैं ना। बट इसको तो एक ऑप्शन बनता है कि जी। आपकी भी वो चीज़ बाहर का टूरिस्ट आकर यहाँ पर खरीदेगा, जी, तो जी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसकी हम बात करते हैं वह भी पूरी हो पाएगी। बट ये विडम्बना ही मैं बोलूँगी हमारे साथ, ये JNK वालों के साथ क्या है, मैंने कला केंद्र में भी बहुत सी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि वुमेन आर्ट शोज़ थे, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी और स्टेट लेवल के भी। बट हमें वहाँ क्या, हमें कॉन्ट्री करके वहाँ पे वो हॉल जो है लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है, ये हमारा कड़वा सच है। अंत में मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी नए कलाकार हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कॉपी करना कहाँ तक ठीक है, लेकिन आपको अगर सरवाइव करना है एज आर्टिस्ट तो ओरिजिनल कितना ज़्यादा मैटर करता है? कॉपी करना, सीधी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, घर पे एक फ़ोटो कॉपियर रखो, एक चीज़ को आप कॉपी करोगे, 1000 इंप्रेशंस निकालोगे, उसकी वैल्यू कितनी है। और जो आप एक अपनी पेंटिंग अगर टूटे फूटे लाइंस में भी आप बनाते हो, चाहे किसी भी एज में, जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं और वो जो आपको रिएक्शन देते हैं, उन दोनों रिएक्शंस में आप खुद देखिए, कॉपी वाले में ज़्यादा रिएक्शंस आपको मिलती हैं और सेटिस्फेक्शन मिलती है या ओरिजिनल में मिलती है। ओरिजिनल का कोई मुकाबला नहीं है, और ओरिजिनल वर्क पे आप तभी कर पाएंगे जब आपकी डेली प्रैक्टिस हो। लेकिन ओरिजिनल वर्क के लिए आपको स्टडी करना भी बहुत आवश्यक है। आप अच्छे आर्टिस्ट को जब स्टडी करते हैं, उनको काम करते देखते हैं, उनकी टेक्निक्स आप सीखते हैं, तो आप उस चीज़ को अपने वर्क में भी लाने की कोशिश करते हैं। वो कॉपी नहीं हुआ, वो आप उनसे सीख रहे हैं, इन्फ्लुएंस वो कर रहे हैं आप अपने आप को। लेकिन कॉपी हो गया एग्जैक्ट, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है गिबली आर्ट का, कि गिबली आर्ट में वो बच्चे बस उसको फ्रेम करते हैं, उसमें कलरिंग कर दी और हो गया भेड़ चाल। जी। तो आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी ये युवा लोगों को जो चित्रकारी की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, कि क्या आपको प्रोफेशनली लेना चाहिए या अमेच्योर? क्योंकि प्रोफेशनली लेंगे तो यहाँ पर फिर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात भी आती है।
मैं युवा जितने भी इस फील्ड में आने वाले जितने भी कलाकार हैं, उनसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप से पूछिए कि आप काम अगर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो पहली आपकी चॉइस क्या है। पैसा कमाना है या अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए। पैसा कमाना है तो जम्मू से बाहर आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, जम्मू में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। और अगर अपनी सेटिस्फेक्शन है तो वो एक बंद कमरे में भी बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा, मुझे लगता है वह बात नए कलाकारों तक पहुंची भी होगी। जी। आप एक्सेट स्टूडियोज़ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अस्तित्व के संग में आपने बातचीत सुनी सुनीता गांधी जी से। उन्होंने कहा कि अगर आपको वाकई एज एन आर्टिस्ट सर्वाइव करना है तो कॉपी कीजिए, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ओरिजिनल वर्क आपको वाकई एक पहचान देगा। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर से राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।